मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में वोटिंग जारी है। मध्य प्रदेश की 230 और छत्तीसगढ़ की 70 सीटों पर वोटिंग चल रही है। वोट प्रतिशत की बात करें तो सुबह 11 बजे तक मध्य प्रदेश में 27.62% वोट डाले गए, वहीं छत्तीसगढ़ में 19.65% वोटिंग हुई है। बीजेपी की ओर से ज्योतिरादित्य सिंधिया, प्रहलाद पटेल, कैलाश विजयवर्गीय समेत कई दिग्गजों ने वोट डाला, तो वहीं कांग्रेस की ओर से कमलनाथ, जीतू पटवारी, सज्जन सिंह वर्मा ने वोट डाला है। तस्वीरें भी हम आपको लगातार पहुंचा रहे हैं किस तरह से जो वोटिंग प्रतिशत अब तक का सामने आया है। सुबह से ही ये वोटिंग की जो प्रक्रिया है वो चल रही है। लोकतंत्र का यह महापर्व, एक तरफ मध्य प्रदेश की 230 सीटों पर वोटिंग हो रही है, तो दूसरी तरफ बाकी की बची हुई जो सीटें हैं छत्तीसगढ़ की 70 सीटों पर जो है इस वक्त जो मतदान हो रहा है, क्योंकि ये दूसरा फेज है, आखिरी फेज है छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें। लेकिन मध्य प्रदेश में कुल 230 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हो रही है। तमाम दिग्गज पहुंच रहे हैं अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए। नरेंद्र तोमर पहुंचे वोट डालने के लिए। की लहर पूरे मध्य प्रदेश में चल रही है। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वातावरण है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार की योजनाएं और विकास को पसंद किया जा रहा है। इसके आधार पर मैं विश्वास पूर्वक कह सकता हूं, भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाएगी। आज मतदान का दिन है। मैं अपने मतदान केंद्र पर मतदान करने के लिए आया हूं और यहां पर मतदान किया है। यहां पर भी जो वातावरण देखने को मिल रहा है वो सारा का सारा वातावरण भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। दिमनी की किस तरह तस्वीर देख रहे हैं, क्योंकि लगातार मुकाबला नजर आ रहा है। दिमनी की तस्वीर भी अच्छी है और दिमनी की तकदीर भी अच्छी है। तो आप देख रहे थे, कृषि मंत्री को आप सुन रहे थे, नरेंद्र तोमर को, और दिमनी से चुनाव लड़ रहे हैं और वोट डालने के लिए ये पहुंचे हुए थे और अपने पक्ष की बात वो जिस तरह से यहाँ पर कर रहे थे कि उन्हीं की सरकार बनेगी, उनकी पार्टी की सरकार बनेगी। हमारे साथ तमाम सहयोगी जुड़ चुके हैं, उनका हम रुख कर लेते हैं। चुनाव को लेकर क्या अपडेट है जानने की कोशिश करते हैं। ग्वालियर से हमारे सहयोगी रविंद्र कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भोपाल से कृष्ण मोहन मिश्रा है, रवि त्रिपाठी है, छत्तीसगढ़ के दुर्ग के पाटन से हमें रिपोर्ट कर रहे हैं और अंबिकापुर से रुपेश गुप्ता है। सबसे पहले मैं रुख करना चाहूंगी रविंद्र कुमार का, जो ग्वालियर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रविंद्र, अब तक का क्या अपडेट है, क्या वोटिंग प्रतिशत? देखिए, वोटिंग प्रतिशत तो पिछले बार से भी ज़्यादा होने की उम्मीद है और अभी तक 25 से 30% के बीच में अलग अलग क्षेत्रों में वोटिंग कर चुके थे 12 बजे से पहले। तो ऐसे में जो पिछले बार का रिकॉर्ड है शायद उसके बराबर ही हो या उससे ज़्यादा हो। लोगों में उत्साह भी है और सबसे बड़ी बात आपने जो बात दिखाई ग्वालियर में, ज्योतिरादित्य रुकना चाहेंगे आपको, टीएस सिंहदेव कुछ कह रहे हैं, वो सुन लेते हैं। बाबा सीएम बने, क्या इस बार भी उनको खुशी मिलेगी? ये हाईकमांड के ऊपर है और उनकी मंशा जितनी तीव्र, उनकी मंशानुरूप दैविक शक्तियां हमारे हाईकमांड जैसी सुनवाई करें, वैसा फैसला दें, वैसा काम करेंगे। पहले चरण और दूसरे चरण में अनुमान क्या है? इस चरण में मुझे लगता है कि 50 से ऊपर आनी चाहिए। पहला में कम से कम 16, तो 2/3 से कम नहीं होना चाहिए। सरगुजा संभाग की 14 सीटों का क्या? 10-11 से कम नहीं आनी चाहिए। कांग्रेस सबके सब में है। 14 सीट में कांग्रेस जीत पाने की स्थिति में है। अब अंततः मतदाता क्या निर्णय करेंगे, आकलन कर पाना बहुत मुश्किल होता है। आप लगातार मंदिरों के में जाकर भगवान के दर्शन कर रहे हैं, क्या आस्था है, क्या विश्वास है? एक परंपरा है, उसका निर्वहन है, परिवार के लोगों की मंशा है, उनकी मंशानुरूप मैं सभी जगह गया। लेकिन इस बार मोदी गारंटी खूब चला, मोदी जी का चेहरा रहा छत्तीसगढ़ के चुनाव में, उन्होंने कई सभाएं की। मोदी की गारंटी को हमने 15 लाख खाते में आने के बाद को देखा, लोगों ने भी देखा कि 15 लाख आपके खाते में आएंगे, काला धन खत्म हो जाएगा और 2 करोड़ नौकरियां हर साल मिलेंगी। तो मोदी की गारंटी को पब्लिक ने देख लिया है कि ये कहने की बातें होती हैं, करना एक अलग होता है, कहना एक अलग होता है। तो मोदी जी आते हैं, कह के जाते हैं, होता कितना है ये लोगों ने देखा। महिलाओं को जो 15,000 देने की बात आ रही है, कितना फायदा मिल पाएगा? लगातार आपके ऊपर एक डायरेक्ट बेनिफिट है और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से जो कांग्रेस की नीति की बुनियाद है कि परिवार की आमदनी बढ़नी चाहिए। आप सड़क बनाइए, बत्ती बनाइए, स्वास्थ्य की सेवाएं दीजिए, स्कूल खोलिए, सब कुछ करिए, लेकिन परिवार की आमदनी सीधे तौर पे आज अगर नहीं बढ़ रही है तो विकास सही मायने में
अधूरा से कम है। पहले चरण के चुनाव में इस चीज को नहीं लाया गया, लेकिन दूसरे चरण के बाद ये घोषणा किया गया। क्या मानते हैं, पहले चरण में कमजोर था क्या? जिन बातों की घोषणा कर दी थी। तो छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव को आप सुन रहे थे, जो अंबिकापुर से चुनाव लड़ रहे हैं और जाहिर तौर पर बीजेपी पर हमला करते हुए रविंद्र कुमार लगातार ग्वालियर से में बने हुए हैं। रविंद्र, आपसे जानना चाहेंगे, ग्वालियर की अगर बात करें तो देखिए सिंधिया के चेहरे पर जिस तरह से पिछला चुनाव कांग्रेस ने यहां पर जीता था, कई सीटें यहां पर जीती थी और इस बार जो है सिंधिया अब बीजेपी में है, ऐसे में बीजेपी की साख भी जो दांव पे लगी हुई है। बिल्कुल, बीजेपी के सत्ता में अगर वापसी है, बरकरार रखना है, तो मोदी की गारंटी के साथ साथ सिंधिया का चमत्कार भी काम आना चाहिए, क्योंकि पूरा रीजन 2018 में सिंधिया कांग्रेस में थे, कांग्रेस की वहां पर सरकार बनी। 20 में सिंधिया बीजेपी में आए, बीजेपी की सरकार बनी। 23 में अगर बीजेपी की सत्ता बरकरार रहती तो इस पूरे रीजन में 34 सीटों में बड़ी संख्या में सीट जीतनी होगी बीजेपी को, और उसमें कहीं ना कहीं सिंधिया का, जिसे यहाँ के लोग महाराज कहते हैं, उनका करिश्मा ही काम आ सकता। और अगर जीतते हैं तो जैसा कि सिंधिया कहते हैं कि वो रेस में नहीं है, बल्कि रेस में भी होंगे और सबसे बड़े दावेदार भी होंगे। और दूसरे दावेदार आपने देखा, केपीएस सिंहदेव साहब ने कहा कि आकलन करना काफ़ी मुश्किल है। तो जाहिर सी बात है, अब मतदाता भी काफ़ी सतर्क हो गए हैं, आकलन उनका करना काफ़ी मुश्किल होता है। लेकिन इस पूरे रीजन में सिंधिया के समर्थकों का या बीजेपी के बड़े नेताओं का, खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया का कहना कि बीजेपी की सरकार बन रही है और ये संभाग पूरा सहयोग करेगा, यानी बम्पर सीटें देगा बीजेपी के, और तब सिंधिया रेस में सबसे आगे होंगे, सबसे बड़े दावेदार भी होंगे बड़ी कुर्सी के। बिल्कुल, चलिए तो बात हुई मध्य प्रदेश के, एक बार छत्तीसगढ़ का कर लेते हैं। हमारे सहयोगी रवि त्रिपाठी लगातार दुर्ग के पाटन से हमें रिपोर्ट कर रहे हैं। रवि, अभी हमने छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव का बयान यहां पर सुना और जाहिर तौर पर सभी अपनी अपनी पार्टी को लेकर दावा कर रहे हैं कि सरकार उन्हीं की बनेगी। हालांकि उन्होंने साफ कहा कि अभी आकलन करना बहुत जल्दबाजी होगी। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए हम लोग अभी मुख्यमंत्री का इंतजार कर रहे हैं। उप मुख्यमंत्री का बयान तो आपने सुन लिया, मुख्यमंत्री थोड़ी देर में आने वाले हैं। दावा कांग्रेस लगातार 75 पार का कर रही है। सिंहदेव का दावा देखिए तो लगभग 60-65 के आसपास आकर टिक रही है, और हकीकत यह है कि जमीन पे जो लड़ाई वो कह रहे हैं जबरदस्त लड़ाई दिख रही है। देखिए कांग्रेस लगातार घट रही है, क्योंकि कांग्रेस पिछली बार पीक पर थी हर जगह। सरगुजा के 14 की 14, जहाँ टीएस सिंहदेव जिस इलाके से आते हैं, 14 की 14 सीटें कांग्रेस के खाते में गई थी। बस्तर में 12 की 12 सीटें कांग्रेस के खाते में गई थी। जहां दुर्ग में खड़ा हूं, दुर्ग में 20 में 18 सीटें कांग्रेस के खाते में गई थी। जो संभाग है, 5 संभाग है छत्तीसगढ़ में, तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस घट रही है और बीजेपी बढ़ रही है। अब बीजेपी किस लेवल तक बढ़ेगी और कांग्रेस किस लेवल तक घटेगी ये कहना मुश्किल है, क्योंकि देखिए किसान एक तरफ खुश है तो किसान मजदूर, जो खेतिहर मजदूर है, वो नाराज दिख रहा है, नौजवान नाराज दिख रहा है। अगर शराबबंदी की बात हो, शराबबंदी नहीं होने की वजह से महिलाएं नाराज दिख रही। तो अलग अलग फैक्टर्स हैं, कोई तबका बहुत ज़्यादा खुश है, कोई तबका बहुत ही नाराज है। इस वजह से कहीं ना कहीं सिंहदेव हो या फिर भूपेश बघेल हो, उनकी भी नींद उड़ी हुई है। उनको लग रहा है कहीं ना कहीं कोई रिजल्ट ऐसा ना हो जो पिछली बार मध्य प्रदेश का रिजल्ट हुआ था। पिछली बार मध्य प्रदेश में मैं था काउंटिंग में, 114 और 109 का रिजल्ट आया था। तो वैसी स्थिति में सरकारें फंस जाती है और उसके बाद लोग कयास ये लगाते हैं कि बीजेपी अमूमन ऐसी सरकार को कहीं ना कहीं गिरा देती है, चाहे बाद में लोकसभा चुनाव के बाद बना लेती है। तो इस बात का डर छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ में लोग कह रहे हैं कि चुनाव फंस सकता है। बिल्कुल बिल्कुल रवि, और आप देखिए इंतजार भी कर रहे हैं यहाँ पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का, जो किसी भी वक्त पहुंच सकते हैं और वोट डाल सकते हैं। एक बार फिर से हम आपका रुख करेंगे, रुपेश गुप्ता का रुख कर लेते हैं, जो अंबिकापुर से हमें रिपोर्ट कर रहे हैं। रुपेश, आप तो अंबिकापुर में ही हैं और अभी हमने टीएस सिंहदेव का बयान यहाँ पर सुना, तो वो तो उन्हीं का क्षेत्र, और ऐसे में अंबिकापुर की तस्वीर क्या कहती है, क्या कह रहे हैं सियासी समीकरण? जैसा कि रवि ने कहा कि पिछली बार 14 की 14 सीटें कांग्रेस ने जीती थी। पिछली बार ये नारा चला था कि टीएस सिंहदेव को मुख्यमंत्री बनाना है, लेकिन वो उम्मीद सरगुजा के लोगों की पूरी नहीं हो पाई। तो जाहिर तौर पे कांग्रेस को जो पीक पिछली बार मिली थी, शायद वो पीक ना मिल पाए। लेकिन कांग्रेस पूरे दमखम के साथ लड़ रही है। उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने भी अपनी पूरी ताकत लगा दी है। भारतीय जनता पार्टी आमतौर पर यह मानती रही है कि सरगुजा उसकी ऐसी जगह रही है और बस्तर, जहां से अगर उसको जीत मिलती है तो सत्ता की राह उसकी आसान हो जाती है। 2008 के नतीजे इसके गवाह हैं। लेकिन उसके बाद 2013 और 2018 में यहां पे भारतीय जनता पार्टी का जनाधार घटा है। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद है कि फिर से वो पुराने रुतबे को हासिल करने में इस क्षेत्र से कामयाब रहेगी। लेकिन बड़ा सवाल यहां पे उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव का चेहरा है, क्योंकि उनका प्रभाव सभी सीटों पर है। पिछली दफा जब वो उप मुख्यमंत्री बने नहीं थे, स्वास्थ्य पंचायत मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था, सिर्फ स्वास्थ्य मंत्री थे, तब काफी कुछ उनकी नाराजगी को लेकर के आशंकाएं जताई गई। लेकिन उप मुख्यमंत्री का पोस्ट देकर के उनको जिस तरह से मनाया गया
और उसके बाद जिस तरह से टिकट में उनकी चली है, तो बिल्कुल जाहिर तौर पे रुपेश, ये advantage कई ऐसे कांग्रेस को है। समीकरण लेकिन हैं जो प्रत्याशी बदल जिस तरह सकते हैं, क्योंकि वोटिंग प्रतिशत भी उम्मीद की जा रही है कि वो बढ़ेगा। कृष्ण मोहन मिश्रा हमारे साथ भोपाल से रिपोर्ट कर रहे हैं। कृष्ण मोहन मिश्रा, आपके पास इस वक्त का क्या अपडेट है, क्या वोटिंग प्रतिशत? देखिए, वोटिंग प्रतिशत 11 बजे तक 28% को टच कर रहा था। आमतौर पर अभी जैसे सुबह से भी लग रहा था कि ग्रामीण इलाकों में या अर्धशहरी इलाकों में वोटिंग तेजी से हो रही थी। पॉश इलाकों में, जैसे जिस वक्त जहां मैं खड़ा हुआ हूं, श्यामला हिल्स भोपाल का प्रशासनिक केंद्र आप इसको मान सकती हैं, मुख्यमंत्री आवास भी यहीं पर है, आकाशवाणी दूरदर्शन के दफ्तर यहीं पर हैं, बड़े बड़े दफ्तर। यहाँ वोटिंग प्रतिशत अभी सुबह कम था। अभी ये पिंक बूथ है, पिंक बूथ, ये बड़े खूबसूरत बूथ बनाए गए हैं यहाँ पर, हज़ारों की तादाद में इनको बनाया गया है, जहाँ पर सारे जो मतदान करवाने वाले कर्मचारी हैं वो महिलाएं हैं। तो ये एक पिंक बूथ है, इसमें थोड़ी देर बाद पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह भी आएंगे वोट डालने। यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा लंबी लाइन नहीं है अभी, लेकिन खासतौर पर ग्रामीण इलाकों में या अर्ध शहरी इलाकों में, भोपाल के उन इलाकों में जहाँ झुग्गी बस्तियाँ ज़्यादा, बिल्कुल लगातार मतदान चल रहा है। कृष्ण मोहन, बहुत बहुत शुक्रिया। रविंद्र, रवि और रुपेश, आपका सभी जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, कुल 300 सीटों को लेकर, चाहे मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़, कुल 300 सीटों को लेकर इस वक्त वोटिंग हो रही है, मतदान हो रहा है और लोग बढ़ चढ़कर, मतदाता बढ़ चढ़कर इस लोकतंत्र के पर्व में हिस्सा ले रहे हैं। हर एक अपडेट, हर एक तस्वीर हम आप तक पहुंचाएंगे।